हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के 3 ऐसे चैप्टर जिससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से तो हर साल प्रश्न आता है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जिसमें से आपको सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। और इस वीडियो से यकीन मानो आपका 5 से 6 यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि दही वाली मगम्मा के मूलतः किस भाषा में लिखित है। दही वाली मगम्मा जो आपका है ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए है तमिल, बी है आपका कन्नड़, और सी है तेलुगु, और डी आपका मलयालम। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आंसर को फोकस करते हुए चलेंगे क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। तो देखिए, इसका आंसर होगा क्या, कन्नड़ भाषा में। ठीक है, कन्नड़ भाषा में ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, और ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछ चुका है पहले, और इस बार भी आने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे ज़रूर। ठीक है, और एक बात, आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर, तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सहयोग आप लोग भी अपने तरफ से कीजिएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो आप लोग को पता होगा, कहानी पढ़े होंगे तो 4 सदस्य थे। ठीक है, 4 ही सदस्य थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी, घर में मगम्मा किससे नहीं बनती थी। यह भी आपका 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन था जो मगम्मा नहीं बना पाता था। ठीक है, बेटे से, बहू से, या पति से, या फिर सास से। ठीक है, तो 3 नंबर का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बहू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बहू, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। देखिए 4 नंबर कहता है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, यहाँ रिलेशन आपसे पूछ रहा है। तो यह क्या था, उसका यानी कि बहू था। ठीक है, यानी कि पुत्र के बहू बोले तो, या फिर इसके पत्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था, मगम्मा का पुत्र था, या नजम्मा का भाई था, या फिर मगम्मा का पोता था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, तो इसका 5 का आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, क्योंकि जो रंगप्पा जो था ये आपका गाँव का एक व्यक्ति था। ठीक है, गाँव के रहने वाले थे, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। मगम्मा और नजम्मा के बीच जो झगड़ा वो मिटाया था, वो किसने मिटाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगम्मा का पोता। ठीक है, मगम्मा का पोता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपने ये कहानी पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। ठीक है, अगर आपको ये सब प्रश्न आपको याद है तो फिर भी एक बार रिवाइज के तौर पर आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखें, और लास्ट में भी आपका बहुत सारा अलग प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुल 3 ऐसा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि मेन आपको है। ठीक है, 7 नंबर कहता है कि कथावाचक को मगम्मा का क्या कहती थी। कथावाचक यानी कि जो लेखक हैं वो मगम्मा को क्या कहती थी, तो उसको माजी कहते थे। ठीक है, माजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था। मगम्मा का उसके बहू के साथ क्यों विवाद था। ठीक है, तो क्योंकि उसके साथ क्या था, तो सास अपने बेटे पर हक जमाना चाहती थी। सास अपने बेटे पर हक जमाना चाहती थी और बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी, इसीलिए दोनों लड़ाई करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और सी हो जाएगा आपका, यानी कि ए और बी दोनों, ये दोनों आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि सास चाहते थे कि बेटा हमारे कब्जे में रहे, और बहू चाहते थे कि न पति हमारे कब्जा में रहे। ठीक है, तो इसलिए दोनों में लड़ाई होता था, विवाद होता था। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था। मगम्मा जो है वो रंगप्पा से क्या चाहता था। दही चाहता था, धन चाहता था, दूध या घी चाहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, धन चाहता था। देखिए नेक्स्ट कहता है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए आपका सावर दयरा सुजाता, या फिर मास्तिक विकेटेस अयरंगन, या फिर 7 कोड़ी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मास्ती वेकटेंस अयंगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे, श्रीनिवास जी का पूरा नाम था। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड। ये नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य के प्राकृतिक आपदा पर
आधारित है। जो ढहते विश्वास कहानी है यह कौन सी राज्य की प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन आपका मिसमैच है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये दोनों आपका जो है ना, इसमें आपदा के बारे में राज्य के बारे में बोला है तो आप लोग कहेंगे उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आपका नदी पूछेगा थी कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो आप कहेंगे कौन सी नदी, तो महानदी की। ठीक है, महानदी। तो ये दोनों ऑप्शन यानी कि दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, इसका ऑप्शन उसमें, इसका इसमें हो गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। तो लक्ष्मी के गांव के समीप जो देवी देवता का मंदिर थे वो थे आपका माँ मुंडेश्वरी का। ठीक है, एवं शिव के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, माँ मुंडेश्वरी एवं भगवान शिव के मंदिर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद होगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत का प्रयास कर रहे थे, कौन से बांध को बना रहे थे। ठीक है, तो कौन से बांध बना रहे थे, तो दलई बांध। ठीक है, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये सब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BBI सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के बीच बना था, नीचे बना था। तो ये बना था आपका देवी बांध के नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 16 कहता है कि लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। तो किसको भेजा था आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो भेजा था आपका अच्युत को। ठीक है, सॉरी अच्युत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अच्युत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि लक्ष्मी का जो घर था वो किस चीज़ का बना था, घास मिट्टी का, या फिर ईंट सीमेंट का, या फिर पत्थर सीमेंट, या फिर सीमेंट मिट्टी। तो देखिए इसमें सीमेंट का बात है नहीं, तो अब सीमेंट इसमें भी ये भी कट जाएगा आपका। सीमेंट का घर तो था ना उसका, तो क्या था, तो घास और मिट्टी का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न कहता है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था। गुण निधि कहाँ से लौटा था ये आपको पता होगा, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, कहाँ से लौटा था, कोलकाता से, या फिर राउरकेला से, या फिर जयपुर से, या फिर कटक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा, कमेंट में देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए भरोसे छोड़े हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था। कौन था जो कि स्वेच्छा सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था। ठीक है, तो कौन लगा था, तो गुण निधि लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट कहता है लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी। लक्ष्मी जो थी वो लक्ष्मण का क्या थी, तो पत्नी थी। ठीक है, आपको पता होगा पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर पत्नी। नेक्स्ट कहता है कि मंगू की उम्र कितनी थी। मंगू की उम्र कितनी थी, तो कितना साल का था मंगू, आप लोग को पता होगा, कहानी पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिए, 12 साल का था लड़का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 12 साल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ये नेक्स्ट कहता है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होते हैं वहाँ के कर्मचारी हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं, कौन है। ऑप्शन एक है व्यवहार कुशल, या फिर अव्यवहारिक, या फिर कठोर स्वभाव की, या फिर अनुव्यवहारिक। ठीक है, तो 22 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनुभवहीन, यानी कि उनको कोई भी अनुभव नहीं है इलाज करने का। ठीक है, उसी को कहते हैं अनुभवहीन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि जन्म से ही कौन पागल था। ये आपका कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि जन्म से कौन पागल था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगू हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कहता है कि इस तरह पागल पुत्री को एक तो माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है, यानी कि किसने कहा था ये, तो गांव वाले ने कहा था। ठीक है, यानी कि समाज के लोग ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है मंगू को अस्पताल का रोग कब से था। पागलपन का रोग। ठीक है, यानी कि पागलपन का रोग कब से था, तो ये जन्म से ही पागल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। मंगू की माँ के कितने पुत्र थे। ठीक है, तो 2 पुत्र थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए
नेक्स्ट कहता है कि मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहता था। आप लोगों ने कहानी अगर पढ़े होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, नहीं तो आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए वो जो भर्ती कराना चाहता था वो पागलों का अस्पताल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, पागलों की अस्पताल में। नेक्स्ट है खून की सगाई। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। बिल्कुल देखिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग ये रचना और उसके लेखक आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में जितने भी रचना है और उसके लेखक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका लिखा हुआ किसका है, तो ये आपका ईश्वर पटेलीकर का है, ठीक है। ईश्वर पटेलीकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। खून की सगाई ईश्वर पटेली की रचना है, कहानी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न कहता है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। देखिए 21 में पूछा गया प्रश्न है कि माँ जो है वो किस भाषा में रचित कहानी है, बंगाली भाषा में या फिर उड़ीसा या फिर गुजराती या फिर राजस्थानी। तो 29 का आपका हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गुजराती, गुजराती। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि माँ कहानी किसके द्वारा अनुवादित है। ये भी आपका 2019 में पूछा गया था कि जो माँ कहानी है वो किसके द्वारा अनुवादित है, बी.आर. नारायण के द्वारा या फिर बी.आर. चोपड़ा के द्वारा या फिर गोपाल दास नागरे या फिर ईश्वर पटलीकर के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गोपाल दास नागर के द्वारा, गोपाल दास नागर के द्वारा। देखिए क्वेश्चन को समझिए यहाँ पे कि माँ जो है ना वो लिखा है किसने, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका अनुवाद पूछेगा तो आप कहेंगे गोपाल दास नागरे। ओके तो ये था आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपका इन तीनों यानी कि चैप्टर से आपका कई बार प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आप लोग ये 30 प्रश्न आपको याद होना चाहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और VVI सब ऑब्जेक्टिव को लेकर। अगर आपने चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार।